गाइस तो बात करेंगे क्लास 9 का जो हमारा सेकंड चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसमें जो एक्सरसाइज दी है उसमें क्वेश्चन 1 का जो ई नंबर का क्वेश्चन है उसका जो है वो आंसर देने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है वो सबसे पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है ये अगर आपको पता नहीं तो ये सबसे पहले मैंने इसका वीडियो जो है वो मोमेंटम का बनाया है, वो पूरा देख लीजिएगा तभी आपको वो समझ में आएगा। सिंपली क्या होता है मोमेंटम, यानी होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी इनका जो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम अगर मान के चलो कि जीरो है, इनका क्या कहना है किसी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, ठीक है। और आपको आपका आंसर जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो देखिए मोमेंटम अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, ये तो हमें पता है, क्योंकि मोमेंटम ही अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कहां से होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर मोमेंटम जीरो है तो मोशन तो है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ये हमें पता होता है। पर गाइस ऐसे नहीं चलता, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखना पड़ता है। तो उसी लिए गाइस ये किस प्रकार लिखना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले लिखना है गाइस, देखिए द मोमेंटम इज गिवन बाय, तो हम मोमेंटम किससे लिखते हैं P इज इक्वल टू mv, यह मैंने होता है मास और ये होती है वेलोसिटी। अब ये इनका कहना है कि ये क्या है, मोमेंटम क्या है जीरो। इस प्रकार लिखना कि मोमेंटम इज गिवन बाय P इज इक्वल टू mv इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए व्हेन वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज अ सर्टेन मास, अब कोई ऑब्जेक्ट अगर कंसीडर किया है, कोई ऑब्जेक्ट उन्होंने कहा है तो ऑब्जेक्ट को मास तो होगा ही, बिना मास के तो होगा नहीं। तो यहां पे मैंने लिखा m इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो तो होगा नहीं। अब देखते हैं इफ द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर मोमेंटम उसका जीरो है देन इट मींस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो वो कैसे है, मोमेंटम अगर जीरो है तो वो अभी एक रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब रेस्ट पोजीशन पे है तो हैविंग अ जीरो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी v इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 m, v की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी क्या है जीरो, तो जीरो स्क्वायर। अब जीरो से अगर हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जीरो, तो ये पूरी टर्म हो गई जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारी, वो हो गई जीरो। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो वेलोसिटी इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है तो इसका क्या मतलब होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। Thus, if an object has zero momentum, और इसी वजह से अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो है इट डज नॉट हैव अ काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी या फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी। तो इस प्रकार गाइज आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।